चैनल बायो कनेक्शन पर। जैसे कि हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे एल्गी, प्लांट किंगडम का पहला टॉपिक था एल्गी। एल्गी होता क्या है उसको बेसिक चीज से हम लोग डिफिनीशन दिए थे, क्या होता है एल्गी, एक एक चीज समझे थे। अगर एल्गी का टॉपिक से आप लोग नहीं देखे हैं तो यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग वहां से जाके देख सकते हैं। आज हम लोग का स्टार्ट होगा एल्गी का नेक्स्ट पॉइंट, क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी, मतलब शैवाल का वर्गीकरण। शैवाल को 3 टाइप्स में बांटा गया है। कौन? क्लोरोफाइसिया, फियोफाइसिया एंड रोडोफाइसिया। तो एल्गी का जो पहला टॉपिक है क्लोरोफाइसिया, क्लोरोफाइसिया आज हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद फियोफाइसिया, नेक्स्ट रोडोफाइसिया। क्लोरोफाइसिया होता क्या है? ये ग्रीन एल्गी है। इसलिए ये ग्रीन होता है क्योंकि इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल के कारण इसका कलर ग्रीन होता है। इसका एक एक पॉइंट हम लोग देखेंगे कि क्लोरोफाइसिया क्या है, फियोफाइसिया क्या है एंड रोडोफाइसिया क्या है। अगर आप लोग क्लोरो एल्गी का जो क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी है, इसके एग्जाम्पल से नीट में या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो भी होते हैं उसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्लोरोफाइसिया का एग्जाम्पल क्या है या फियोफाइसिया क्या है एंड रोडोफाइसिया का एग्जाम्पल क्या होता है। तो पहले हम लोग देखते हैं क्लोरोफाइसिया। क्लोरोफाइसिया को हम लोग बोलते हैं ग्रीन एल्गी। क्लोरोफाइसिया को हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रीन एल्गी। ग्रीन एल्गी इसलिए इसको बोलते हैं क्योंकि इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट रहता है। क्लोरोफिल के कारण इसका कलर हरा होता है, हरा शैवाल होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है क्लोरोफाइसिया का, द प्लांट बॉडी में भी यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर, क्लोनियल और फिलामेंटस होता है। जो क्लोरोफाइसिया का बॉडी होता है वो यूनिसेलुलर होता है, मतलब एक कोशिकीय होता है। क्लोनियल मतलब घिरा हुआ, फिलामेंटस मतलब होता है तंतुमयी होता है। क्लोरोफाइसिया का जो बॉडी है, क्वेश्चन आपका ये पूछता है कि क्लोरोफाइसिया का जो बॉडी होता है वो यूनिसेलुलर, क्लोनियल और फिलामेंटस होता है। ये बहुत वीवीआई होता है एग्जाम के लिए। नीट में, जिपमर या एम्स में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्लोरोफाइसिया का बॉडी कैसा होता है, यूनिसेलुलर, क्लोनियल और फिलामेंटस होता है। इसमें क्लोरोफिल ए एंड बी पाया जाता है। क्लोरोफाइसिया में जो पिगमेंट बनते हैं या जो पाया जाता है ए एंड बी पाया जाता है। इसमें क्लोरोफिल ए एंड बी प्रेजेंट रहता है, इसीलिए इसका कलर ग्रीन होता है, मतलब हरा शैवाल होता है। नेक्स्ट पॉइंट है द क्लोरोप्लास्ट में बी डिस्क्वायर्ड। जो क्लोरोप्लास्ट होता है डिस्क्वायर्ड होता है, प्लेट लाइक स्ट्रक्चर होता है, रेटिकुलेटेड होता है, कप शेप्ड होता है, स्पाइरल और रिबन शेप्ड होता है। डिफरेंट स्पीसीज है ये। क्लोरोफाइसिया का जो होता है बहुत डिफरेंट स्पीसीज है, बहुत सारा शेप होता है। पहला शेप डिस्क्वायर्ड भी हो सकता है, प्लेट लाइक स्ट्रक्चर भी हो सकता है, रेटिकुलेटेड भी हो सकता है, कप शेप्ड भी हो सकता है, स्पाइरल भी हो सकता है और रिबन शेप्ड में भी ये अपना आकार ले सकता है। इसलिए इसको डिफरेंट स्पीसीज भी बोला जाता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है पैरेनोइड कंटेन प्रोटीन स्टार्च। जो क्लोरोफाइसिया में पैरेनोइड पाया जाता है ये स्टार्च को कंटेन करता है। पैरेनोइड में स्टार्च प्रेजेंट रहता है या स्टार्च होते हैं। किसमें? क्लोरोफाइसिया में। क्लोरोफाइसिया जो होता है किसके अंतर्गत आया? आपका क्लोरोफाइसिया के अंतर्गत पैरेनोइड्स आया। इसमें स्टार्च पाया जाता है, इसलिए स्टार्च पाया जाता है कि एक प्रकार का पौधा है, शैवाल है जो हरा होता है। क्यों? ग्रीन होता है। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस। क्लोरोफाइसिया का नेक्स्ट पॉइंट है मोस्ट ऑफ द members have one or more storage body called paranoids located in the chloroplast। इसको समझना है, इसके अधिकांश क्लोरोफाइसिया के अंतर्गत जो इसका मेंबर्स होता है, इसके अधिकांश मेंबर्स या अधिकांश सदस्यों के मेंबर्स क्लोरोप्लास्ट में, अधिकांश मेंबर्स क्लोरोप्लास्ट में एक अथवा एक से अधिक पैरेनोइड्स होते हैं।
क्लोरोफाइसिया के अंतर्गत जो पैरेनोइड्स पाया जाता है या प्रेजेंट रहता है वो एक या एक से अधिक पैरेनोइड्स होते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अधिकांश मेंबर जो होते हैं वो पैरेनोइड्स होते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है क्लोरोफाइसिया स्टोरेज फूड। जब ये अपने फूड को ग्रहण करता है, क्लोरोफाइसिया जब अपने फूड को ग्रहण करता है तो कहाँ रखता है? स्टार्च में फूड को स्टोर करता है। कहाँ? स्टार्च में। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, नीट का आया हुआ क्वेश्चन है कि क्लोरोफाइसिया फूड को कहाँ स्टोर करता है? स्टार्च में। ऐसे नेक्स्ट पॉइंट है ग्रीन एल्गी। ग्रीन एल्गी का कॉमन नेम क्या हुआ? क्लोरोफाइसिया। आप लोग ये भी बोल सकते हैं क्लोरोफाइसिया का कॉमन नेम क्या होगा? क्लोरोफाइसिया का कॉमन नेम होगा ग्रीन एल्गी। ग्रीन एल्गी होता है, ये ग्रीन एल्गी यूजुअली हैव रिजिड सेल वॉल। जो क्लोरोफाइसिया का सेल वॉल होता है बहुत रिजिड, बहुत कठोर होता है। ठीक है, मेड अप ऑफ इनर लेयर सेलुलोज एंड आउटर लेयर ऑफ पेक्टोज। जैसे कि मान लीजिए कि क्लोरोफाइसिया का ये बॉडी है, रिजिड सेल वाला, बहुत कठोर है। ये बना होता है इनर, दो पार्ट में बना होता है। मान लीजिए पहला हुआ इनर, ठीक है, इनर लेयर, और दूसरा हुआ आउटर लेयर। ठीक है, तो जो इनर लेयर होता है क्लोरोफाइसिया का, इनर लेयर जो बॉडी होता है वो सेलुलोज का बना होता है। किसका? सेलुलोज का। एंड जो आउटर लेयर होता है वो किसका बना होता है? पेक्टोज का बना होता है। क्योंकि ये बहुत कठोर वाल होता है, रिजिड सेल वाल मतलब हुआ बहुत कठोर सेल वाल होता है। इसमें दो सेल वाल पाया जाता है, एक इनर एक आउटर। जो इनर लेयर होता है वो सेलुलोज एंड आउटर लेयर ऑफ पेक्टोज का बना होता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है इसका क्लोरोफाइसिया। क्लोरोफाइसिया में नंबर ऑफ फ्लैजेलेला कितना होगा? क्वेश्चन आपको ये पूछेगा। क्लोरोफाइसिया में नंबर ऑफ फ्लैजेलेला 2 और 8 होते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये क्लोरोफाइसिया है, ठीक है, इसमें 2 फ्लैजेलेला होगा। ठीक है, 2 से लेके 8 फ्लैजेलेला पाया जाता है। ऐसे ही 2 फ्लैजेलेला, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2 से लेके 8 फ्लैजेलेला होता है एंड इक्वल होता है, ये बराबर होता है। अगर 2 इधर तो 2 उधर, 3 इधर तो 3 उधर, तो कितना होगा? 2 से लेके 8 होता है। किसमें? नंबर ऑफ फ्लैजेलेला। किसमें? क्लोरोफाइसिया में। ये इक्वल होता है एंड इक्वल। क्वेश्चन आपका यहाँ से भी पूछता है, ये जनरल कंपटीशन जो भी होता है, नीट, जिपमर या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो भी होता है उसमें पूछता है कि क्लोरोफाइसिया में नंबर ऑफ फ्लैजेलेला कितना होगा? तो 2 से लेकर 8 तक एंड इक्वल, बराबर होता है। दिया क्लोरोफाइसिया फाउंड इन, ये फ्रेश वाटर में भी पाया जाता है एंड सैलाइन वाटर में पाया जाता है। सैलाइन का मतलब हुआ साल्ट, जहाँ नमक का उत्पादन होता है वहां भी ग्रीन एल्गी पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है रिप्रोडक्शन में भी अकर्स। वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल होता है। मतलब क्लोरोफाइसिया में जो रिप्रोडक्शन होता है वो 3 प्रकार से होता है। वेजिटेटिव भी होगा, एसेक्सुअल भी होगा एंड सेक्सुअल भी होता है। एसेक्सुअल अलैंगिक जनन, सेक्सुअल लैंगिक जनन, वेजिटेटिव होता है विखंडन। अब हम लोग देखेंगे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन क्लोरोफाइसिया। पहला पॉइंट है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन क्लोरोफाइसिया में जो रिप्रोडक्शन होता है टेक प्लेस बाय फ्रेगमेंटेशन, इसमें विखंडन होता है, और बाय फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर, इसमें जो तंतु के टूटने से अथवा विभिन्न प्रकार के बीजाणु के बनने से होता है। जो फ्रेगमेंटेशन होता है, जब ये टूटता है तो विभिन्न प्रकार के स्पोर बनाता है, विभिन्न प्रकार के स्पोर बनते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। इसके बाद हम लोग देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन।
नेक्स्ट पॉइंट है क्लोरोफाइसिया का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मतलब क्लोरोफाइसिया में ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके किसके द्वारा होगा? फ्लैजिलेटेड होगा जूस्पोर, फ्लैजिलेटेड जूस्पोर प्रोड्यूस इन जूस्पोरेंजिया। मतलब ये हुआ कि फ्लैजिलेला युक्त जूस्पोर से होता है। जितने भी फ्लैजिलेला बनेंगे क्लोरोफाइसिया में वो जूस्पोर से बनते हैं। किससे बनेंगे? जूस्पोर से बनते हैं। जूस्पोरेंजिया को हम लोग चल बीजाणु भी बोलते हैं। ये चल बीजाणु के कारण ही इसमें फ्लैजिलेला, जूस्पोर या जूस्पोरेंजिया चल बीजाणु से बनते हैं। जैसे मान लीजिए कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्वेश्चन पूछेगा कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, तो आप लोग को याद होना चाहिए कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो होता है वो फ्लैजिलेला होता है। फ्लैजिलेला जो होता है वो जूस्पोर, फ्लैजिलेला जूस्पोर प्रोड्यूस करता है किसको? जूस्पोरेंजिया को, चल बीजाणु को प्रोड्यूस करता है। उसी के चलते इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। नेक्स्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस। जो इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो आइसोगैमस होता है, एनाइसोगैमस होता है एंड ओगैमस होता है। आइसोगैमस सम युग्मक होता है, एनाइसोगैमस असम युग्मक होता है एंड ओगैमस विषम युग्मक होता है। आपको क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि आइसोगैमस कौन होगा, एनाइसोगैमस कौन होगा एंड ओगैमस कौन होता है। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन ये पूछता है आइसोगैमस एस्पाइरोगायरा होता है, एनाइसोगैमस क्लायोडोमोनास होता है, ओगैमस वॉल्वेक्स एंड यूलोएथ्रिक्स होता है। हम लोग नेक्स्ट जब एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे, जब लास्ट में, तो हम लोग डिस्कस करेंगे आइसोगैमस कौन होगा। ऐसे आइसोगैमस एस्पाइरोगायरा, ओगैमस क्लायोडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास, ठीक है। और जो ओगैमस होता है वो वॉल्वेक्स एंड यूलोएथ्रिक्स होता है, यूलोएथ्रिक्स। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन ये पूछेगा कि आइसोगैमस एल्गी कौन होता है, तो याद होना चाहिए एस्पाइरोगायरा। फिर क्वेश्चन ये पूछेगा कि एनाइसोगैमस एल्गी कौन होता है, क्लायोडोमोनास, एंड ओगैमस एल्गी कौन होता है, वॉल्वेक्स एंड यूलोएथ्रिक्स। अब एग्जांपल है क्लोरोफाइसिया का, क्लेमाइडोमोनास, वॉल्वेक्स, यूलोएथ्रिक्स, एस्पाइरोगायरा एंड कारा। किसका एग्जांपल है? क्लोरोफाइसिया का। बहुत बीबीआई है सारे एग्जाम के लिए। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, खासतौर पर जो नीट का एग्जाम हो, उसमें ये हमेशा पूछे जाते हैं। 100% श्योर है कि आपको एग्जाम्पल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि क्लोरोफाइसिया का एग्जाम्पल क्या होगा, फियोफाइसिया क्या होगा एंड रोडोफाइसिया का एग्जाम्पल क्या होगा। क्योंकि एग्जाम्पल में ये बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं कि क्लोरोफाइसिया का एग्जाम्पल क्या होगा, फियोफाइसिया क्या होगा एंड रोडोफाइसिया क्या होता है। तो आपको याद होना चाहिए क्लोरोफाइसिया के एग्जाम्पल क्लायोडोमोनास, वॉल्वेक्स, यूलोएथ्रिक्स, एस्पाइरोगायरा एंड कारा। किसका एग्जाम्पल है? क्लोरोफाइसिया ग्रीन एल्गी का। फिर अब एक एक एग्जाम्पल को हम लोग शॉर्ट में डिस्कस करेंगे। क्लायोडोमोनास ये जो होता है यूनिसेलुलर मोटाइल एल्गी होता है। यूनिसेलुलर मतलब एक कोशिकीय होता है। ये एक कोशिकीय एल्गी होता है, इसमें एक ही सेल पाया जाता है, सिर्फ एक ही सेल पाया जाता है। ये है क्लायोडोमोनास का फिगर, सिंपल सा। ये जो डॉटर बना होता है इसके अंदर होता है डॉटर कॉलोनी, ये सारी कॉलोनी को कवर करता है। और जो पेरेंटल होता है, पेरेंट्स कॉलोनी होता है, ये इस पार्ट को हम लोग पेरेंट्स कॉलोनी बोलते हैं। जो खाली पार्ट है ये पेरेंट्स कॉलोनी होता है। वैसे ही आपका दूसरा एग्जाम्पल है यूलोएथ्रिक्स। यूलोएथ्रिक्स जो होता है ये फिलामेंटस भी होता है, फ्लैजिलेटेड एल्गी भी होता है, इसमें होल्ड फास्ट पाया जाता है। ये बहुत बीबीआई है। आपका क्वेश्चन ये पूछेगा कि यूलोएथ्रिक्स जो है उसमें होल्ड फास्ट पाया जाता है कि नहीं पाया जाता है, तो इसमें प्रेजेंट रहता है, उपस्थित रहता है। ये हुआ यूलोएथ्रिक्स का सिंपल सा फिगर। बीच वाले पार्ट को जो ब्लैक है उसको हम लोग बोलते हैं साइटोप्लाज्म। जो न्यूक्लियस है
इसके अंतर्गत जो न्यूक्लियस पाया जाता है, न्यूक्लियस, बाहर वाले पार्ट को सेल वॉल बोलते हैं। नेक्स्ट है एग्जाम्पल वॉल्वेक्स। वॉल्वेक्स जो होता है क्लोनियल एल्गी होता है, ये मोटाइल होता है। जैसे कि हम लोग एल्गी जो पढ़े थे पिछले क्लास में, अगर आप लोग एल्गी का वीडियो नहीं देखे हैं, यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग वहां से जाके देख सकते हैं कि जो वॉल्वेक्स होता है क्लोनियल एल्गी होता है, मोटाइल होता है। ये सिंपल सा फिगर है वॉल्वेक्स का समझने के लिए। इसमें 2 फ्लैजिलेला निकला होता है। जैसे कि वॉल्वेक्स में क्लोरोफाइसिया में जो फ्लैजिलेला होता है 2 से 8 होता है, तो 2 फ्लैजिलेला इक्वल होना चाहिए। मान लीजिए इधर एक है, इधर भी होना चाहिए, इधर इधर सेम उसको भी डिवाइड किया जाता है फ्लैजिलेला को। तो ये वाले पार्ट को हम लोग फ्लैजिलेला बोलते हैं। जो ये फ्लैजिलेला जहाँ से जनरेट करता है, जहाँ से ग्रो करता है, उस पार्ट को हम लोग वैक्यूल बोलते हैं। उस पार्ट को क्या बोलेंगे, जैसे मान लीजिए ये फ्लैजिलेला है, यहाँ से जनरेट किया, इस पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, वैक्यूल बोलेंगे। फिर नेक्स्ट है कि इसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया का जो शेप होता है, माइटोकॉन्ड्रिया इसमें भी पाया जाता है। जो ये वाले पार्ट है, ये वाला इसको हम लोग क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। इस वाले पार्ट को हम लोग क्लोरोप्लास्ट बोलेंगे, ठीक है। फिर इसी के अंतर्गत आपका पाया जाता है गोल्गी कॉम्प्लेक्स। वॉल्वेक्स के अंतर्गत गोल्गी कॉम्प्लेक्स भी पाया जाता है, ठीक है। इसमें आई स्पॉट भी बनता है। जो वॉल्वेक्स है, इसके क्लोरोप्लास्ट के बाहरी आवरण जो होता है उस पे आई स्पॉट बना रहता है, आई स्पॉट बना रहता है। ये हुआ गोल्गी कॉम्प्लेक्स, क्लोरोप्लास्ट। अब देखिए जैसे ये वॉल्वेक्स है, ठीक है, इसके नीचे वाले पार्ट में दो फिगर होते हैं, दो, एक स्टार्च होता है, एक पैरेनोइड्स होता है। तो ये जो स्टार्च होता है ये फूड को स्टोर करके रखता है। क्लोरोफाइस अपने फूड को कहाँ स्टोर करता है, स्टार्च में। और ये वाला पार्ट क्या हुआ, पैरेनोइड्स। जो पैरेनोइड्स होता है वो स्टार्च में होते हैं, पाया जाता है। स्टार्च के जस्ट ऊपर पैरेनोइड्स के जस्ट नीचे क्या होगा, स्टार्च होता है। अब जो खाली जगह है, ये वाला जो पार्ट है, खाली जगह है, इसको हम लोग बोलते हैं साइटोप्लाज्म। नेक्स्ट एग्जांपल है आपका स्पाइरोगाइरा। स्पाइरोगाइरा जो होता है फिलामेंटस एल्गी होता है। कौन सा एल्गी होता है, फिलामेंटस। ये ज्यादातर फ्रेश वाटर में पाया जाता है, अलवणीय जल होता है। जैसे कि इसका जो फिगर होता है जस्ट डीएनए लाइक होता है, मतलब एकदम डीएनए लाइक जैसा इसका फिगर होगा, ऐसे, ठीक है। इसमें न्यूक्लियस भी पाया जाता है, ठीक है। इसका बाहरी वाला पार्ट को हम लोग सेल वॉल बोलते हैं। और जो यहाँ जो पार्ट होता है, न्यूक्लियस का पार्ट होता है, फिर उसके बाहर एक ब्लैक कलर का स्पॉट बना रहता है जिसको हम लोग पैरेनोइड्स बोलते हैं। तो ये आपका हुआ स्पाइरोगाइरा। क्लोरोफाइसिया यहाँ खत्म हुआ। हम लोग नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं फियोफाइसिया। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी। क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी का हम लोग सेकेंड पॉइंट डिस्कस करेंगे, फियोफाइसिया। फियोफाइसिया होता क्या है, फियोफाइसिया हम लोग वैसे एल्गी को बोलते हैं, ब्राउन एल्गी को बोलते हैं जो भूरा एल्गी हो। वैसा एल्गी जो भूरा कलर का हो, उसका कलर भूरा टाइप में हो, वैसे एल्गी को हम लोग फियोफाइसिया बोलते हैं। जो फियोफाइसिया एल्गी होता है ये ज़्यादातर मैराइन हैबिटेट्स होता है, मतलब मैराइन में पाया जाता है। इसमें क्लोरोफिल ए एंड सी पाया जाता है। इसलिए इसमें ए एंड सी पाया जाता है क्योंकि इसका कलर जो होता है वो हरा ना होके भूरा होता है। इसका एक एक पॉइंट डिस्कस करेंगे। और जो लोग इस चैनल पे नए हैं प्लीज़ इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए कि आपको ये बेनिफिट मिल सके कि जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो तो आपका क्वेश्चन यहाँ से नहीं छूटे, कोई भी क्वेश्चन हो आपका नहीं छूटे। जैसे मान लीजिए कि क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी का 3 टाइप्स है, क्लोरोफाइसिया,
फियोफाइसिया एंड रोडोफाइसिया। तो क्लोरोफाइसिया, फियोफाइसिया एंड रोडोफाइसिया से जो भी क्वेश्चन है आप लोग को ना छूटे, एक एक चीज आप लोग ध्यान में रखते हुए पढ़िए और बायोलॉजी को रटिए नहीं, बिल्कुल समझ के पढ़िए। वीडियो को 2 या 3 बार देखिए, आपको बायोलॉजी आसानी से समझ में आने लगेगा कि बायोलॉजी होता क्या है, एल्गी होता क्या है। हम लोग फियोफाइसिया डिस्कस करते हैं। फियोफाइसिया, फियोफाइसिया कॉमनली कॉल्ड एज ब्राउन एल्गी। इसको हम लोग ब्राउन एल्गी के नाम से जानते हैं। या क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि फियोफाइसिया का कॉमन नेम क्या होता है, तो ब्राउन एल्गी। फियोफाइसिया का कॉमन नेम क्या होगा बच्चों, ब्राउन एल्गी। ये जो होता है फियोफाइसिया प्राइमरी फाउंड इन मैराइन हैबिटेट्स, ये ज्यादातर मैक्सिमम फर्स्ट बार ये मैराइन हैबिटेट्स में पाया जाता है और कहीं नहीं पाया जाता है। जो फियोफाइसिया होता है मैराइन हैबिटेट्स में पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है द रेंज फ्रॉम सिंपल ब्रांचेड, ठीक है, फिलामेंटस फ्रॉम इक्टोकार्पस। फियोफाइसिया का सबसे मोस्ट एग्जांपल है इक्टोकार्पस। क्वेश्चन आपको ये उठाएगा बच्चों कि सिंपल ब्रांचेड प्लस फिलामेंटस कौन होगा, ठीक है, सिंपल ब्रांचेड प्लस फिलामेंटस कौन होगा, तो याद होना चाहिए इक्टोकार्पस, क्योंकि इसका जो ब्रांच होता है फियोफाइसिया का जो ब्रांच होता है सिंपल होता है। जैसे ब्रांच हुआ फियोफाइसिया का एकदम सिंपल ब्रांच होगा। अब प्लस फिलामेंटस होता है, ये प्लस में फिलामेंटस तंतुमय होता है। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, इक्टोकार्पस। इक्टोकार्पस ये याद होना चाहिए, बहुत वीवीआई है, ये हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जितनी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, जनरल का, नीट का या जिटमर का, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है उसमें ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सिंपल ब्रांचेड प्लस फिलामेंटस किसको बोलते हैं, इक्टोकार्पस को। और जो बच्चे 11th-12th के हैं उसका ऑब्जेक्टिव आपको थ्योरी से भी कंप्लीट हो जाएगा और जो थ्योरी है वो भी कंप्लीट हो जाएगा, तो आपको एग्जाम देने में बहुत आसानी होगी। नेक्स्ट पॉइंट है केल्प और रॉकवीड्स। जैसे केल्प एक प्लांट है, एक एल्गी है जो बहुत विशालकाय होता है, जिसका साइज 100 मीटर होता है। जो केल्प होता है वो फियोफाइसिया है, फियोफाइसिया के अंतर्गत आता है। ये विशालकाय होता है, बहुत बड़ा होता है। केल्प को एक और नाम से जानते हैं, उसका दूसरा नाम है रॉकवीड्स, ठीक है, विच मे बी रीचड ए हाइट ऑफ 100 मीटर्स। जो केल्प है या रॉकवीड्स है उसका हाइट कितना होगा, 100 मीटर्स होता है। नेक्स्ट पॉइंट है क्लोरोफिल प्रेजेंट ए एंड सी। फियोफाइसिया में क्लोरोफिल कौन कौन होगा, ए एंड सी। फियोफाइसिया एंड क्लोरोफाइसिया में ए एंड बी क्लोरोफिल होता है। इसमें कैरोटेनॉइड एंड जेंथोफिल भी पाया जाता है। इसमें एक और चीज जानना है कि जेंथोफिल एंड फ्यूकोजेंथीन के कारण इसका कलर बहुत डिफरेंट होता है, ऑलिव ब्राउन कलर होता है। मतलब फ्यूकोजेंथीन के कारण इसका जो कलर होता है फियोफाइसिया का ऑलिव ब्राउन होता है। नेक्स्ट पॉइंट है फूड स्टोरेज इन मैनिटोल एंड लेमिनेरिया। जो फियोफाइसिया होता है, मान लीजिए फियोफाइसिया है, अपने फूड को स्टोर कहाँ करके रखता है या कहाँ पर रखता है। जैसे मान लीजिए ह्यूमन है, ह्यूमन अपने फूड को स्टोर करता है स्टोमक में, वैसे ही जो ये प्लांट है फियोफाइसिया शैवाल है, ये अपने फूड को स्टोर करता है मैनिटोल एंड लेमिनेरिया में। नेक्स्ट है सेल वॉल मेड अप ऑफ। जो फियोफाइसिया का सेल वॉल होता है वो सेलुलोज का बना होता है एंड एल्जाइन का बना होता है। एल्जाइन को हम लोग बोलते हैं ब्राउन एल्गी, ठीक है। जैसे कि हम लोग एल्गी में डिस्कस किए थे कि मान लीजिए जो बच्चे एल्गी का वीडियो नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग वहां से जाके देखिएगा कि एल्गी हम लोग डिस्कस किए, तो उसमें एक एक चीज डिस्कस किए, एक एक पॉइंट डिस्कस किए हैं कि फियोफाइसिया, रोडोफाइसिया एंड क्लोरोफाइसिया क्या होता है, ठीक है। अब द प्रोटोप्लास्ट कंटेन इन एडिशन टू, थोड़ा सा यहाँ साउंड का प्रॉब्लम है उसके लिए सॉरी।
नेक्स्ट पॉइंट है द प्रोटोप्लास्ट कंटेन इन एडिशन टू प्लास्टिड ए सेंट्रली लोकेटेड वैक्यूल एंड न्यूक्लियस। इसको समझना ये है कि जो प्रोटोप्लास्ट होता है, प्रोटोप्लास्ट में जो लवक के अतिरिक्त, मतलब जो प्रोटोप्लास्ट में जो लवक है उसके अतिरिक्त केंद्रक होता है। जैसे मान लीजिए ये आपका प्रोटोप्लास्ट हुआ, ठीक है, प्रोटोप्लास्ट लवक है ये, इसके अतिरिक्त एक केंद्रक होता है। केंद्रक में रसधानी, मान लीजिए ये केंद्रक हुआ, इसमें रसधानी और केंद्रक होते हैं। केंद्रक में इसके अंतर्गत प्रोटोप्लास्ट के लवक के अंतर्गत या अतिरिक्त एक केंद्रक होता है, उसमें रसधानी एंड केंद्र होते हैं। सॉरी, केंद्र में रसधानी एंड केंद्रक होते हैं। इसमें न्यूक्लियस पाया जाता है। किसमें? प्रोटोप्लास्ट में। क्वेश्चन ये पूछता है कि प्रोटोप्लास्ट जो होता है वो लवक के अतिरिक्त जब वो अपना केंद्र बनाता है, मतलब चारों तरफ से जब घिरा रहता है, तो उसके रसधानी में एक न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं प्रोटोप्लास्ट। नेक्स्ट पॉइंट है द प्लांट बॉडी इज यूजली अटैच टू सबस्ट्रेटम बाई ए होल्ड प्लास्ट। जो फियोफाइसिया का प्लांट है वो अटैच रहता है किससे? होल्ड प्लास्ट से। एस्टाल्क किससे अटैच रहेगा? एस्टाइप से। एंड लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन द फ्रॉन्ट। इसमें फोटोसिंथेटिक भी प्रेजेंट रहता है, किसके द्वारा? फ्रॉन्ट के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट है द गैमिट्स आर पेरिफॉर्म। पियर शेप्ड का मतलब होता है नाशपाती आकार। जो पेरिफॉर्म होता है उसमें दो लैटरली फ्लैजलेला होता है, दो लैटरली अटैच फ्लैजलेला। मतलब जो पेरिफॉर्म होता है उसमें दो फ्लैजलेला होता है। जैसे मान लीजिए इसका पियर शेप, आपका क्वेश्चन ये एम्स में आया हुआ है कि पेरिफॉर्म का शेप कैसा होगा? पियर शेप, नाशपाती आकार होता है और इसमें दो लैटरली अटैच फ्लैजलेला होता है। जैसे मान लीजिए ये अटैच फ्लैजलेला होगा, दो एक ही साथ दो अटैच रहेगा फ्लैजलेला। जो ब्राउन एल्गी है ये ज्यादातर फ्रेश वाटर एंड साल्ट वाटर में पाया जाता है। रेयर में आपका साल्ट फ्रेश वाटर में पाया जाएगा। मतलब जरूरी नहीं है कि फियोफाइसिया फ्रेश वाटर में पाया ही जाए, ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि रेयर केस में पाया जाता, पाया भी गया, नहीं भी पाया जाता है, पाया भी जाता है। इसीलिए इसको फ्रेश वाटर जो होता है फियोफाइसिया रेयर केस में पाया जाता है। लेकिन जो फियोफाइसिया वो साल्ट वाटर में मैक्सिमम पाया जाता है। साल्ट वाटर मतलब हुआ नमक, जहाँ नमक वाला पानी है, समुद्र में जो नमक खारा पानी होता है वहाँ ये फियोफाइसिया एल्गी पाया जाता है। अब फियोफाइसिया का नेक्स्ट पॉइंट है रिप्रोडक्शन में भी अकर्स वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। मतलब फियोफाइसिया में जो रिप्रोडक्शन होता है, जो प्रजनन होता है, वो वेजिटेटिव के द्वारा होता है, एसेक्सुअल के द्वारा होता है एंड सेक्सुअल के द्वारा होता है। तो जो वेजिटेटिव है, वेजिटेटिव के द्वारा जो रिप्रोडक्शन होता है, जो प्रजनन होता है, वो फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होता है, विखंडन के द्वारा होता है। जैसे मान लीजिए कि कोई भी एल्गी है, उसका जब तक विखंडन नहीं किया जाएगा तो वेजिटेटिव पार्ट्स अपना ग्रो नहीं बना पाता या नहीं बन पाता है। अब है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फियोफाइसिया। फियोफाइसिया में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके द्वारा होता है? तो ब्राउन एल्गी इज बाई फ्लैजलेटेड। बाई मतलब हुआ बहुत, जूस्पोर मतलब ये बीजाणु के द्वारा पियर शेप्ड बनाता है, मतलब नाशपाती आकार होता है। किसके द्वारा? बाई फ्लैजलेट के द्वारा। इसमें जो फ्लैजलेला होता है टू होता है, लेकिन अनइक्वल होता है, ये बराबर नहीं होता है। अगर एक फ्लैजलेला यहाँ है, एक फ्लैजलेला यहाँ होगा, ये बराबर नहीं होगा, अनइक्वल होता है, क्योंकि ये बाई फ्लैजलेटेड होता है। किसमें? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फियोफाइसिया। अब है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फियोफाइसिया। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फियोफाइसिया में जो होता है, आइसोगैमस होता है, एनाइसोगैमस होता है एंड ओगैमस होता है। जैसे कि आइसोगैमस समयुग्मक होता है, एनाइसोगैमस
अशम युग्मक होता है और उगैमश आपका विषम युग्मक होता है। तो किसके द्वारा होगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा। दिया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आइसोगैमस, एनाइसोगैमस एंड उगैमस होता है। बहुत अच्छा है, आपका एक क्वेश्चन बन रहा है किसी भी एग्जाम के लिए कि जो अबाउट 99% जो होता है मेंबर्स ऑफ ब्राउन एल्गी, जो ब्राउन एल्गी का जो मेंबर्स होते हैं 99% जो मेंबर्स होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? मैरीन में पाए जाते हैं। कितना परसेंट? लेकिन जो 1% बचा रहता है, 1% जो बचा रहता है वो किस में ग्रो करता है? फ्रेश वाटर में, जिसका एग्जाम्पल होगा लिथोडर्मा इटिस्टी। मतलब आपका क्वेश्चन ये पूछेगा कि फियोफाइसिया जो होता है वो तो मैरीन है, लेकिन ये फ्रेश वाटर में नहीं पाया जाता क्योंकि ये रेयर होता है। लेकिन 1% चांस होता है, 1% चांस होगा कि फियोफाइसिया में, फ्रेश वाटर में फियोफाइसिया पाया जाता है। 1% चांस है। तो 1% चांस में कौन सा एल्गी पाया जाता है? लिथोडर्मा एक एल्गी और फियोफाइसिया में जो फ्रेश वाटर में पाया जाता है। फ्यू ग्रो इन फ्रेश वाटर। आप लोग इस पॉइंट को मार्क कर लीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन ये नया क्वेश्चन बन भी सकता है कि 99% जो मेंबर्स होते हैं वो ब्राउन एल्गी के होते हैं जो मैरीन में पाए जाते हैं, जो समुद्र में पाए जाते हैं। लेकिन जो 1% इसका चांस है फ्रेश वाटर में ग्रो करने के लिए, वो कौन सा एल्गी है जो फ्रेश वाटर में ग्रो करता है और क्लास इसका कौन सा आएगा? फियोफाइसिया। तो लिथोडर्मा जो होता है ये फ्रेश वाटर एल्गी है, किसके अंतर्गत आता है? ब्राउन एल्गी के अंतर्गत आएगा या फियोफाइसिया के अंतर्गत आता है। ठीक है। नेक्स्ट है एंटीबायोटिक्स एल्गी किसको बोलते हैं? क्लोरेला को। एंटीबायोटिक्स एल्गी क्लोरेला, बहुत ही विव्याई क्वेश्चन है ये। एंटीबायोटिक्स एल्गी किसको बोलते हैं? क्लोरेला को। दिया है काराजिन। काराजिन किसको बोलते हैं? एक्ट एज ए ब्लड कोआगुलेंट। काराजिन जो होता है किस पे एक्ट करता है? ब्लड कोआगुलेंट, ब्लड को थक्का बनाने का काम करता है। कौन? काराजिन जो एल्गी होता है, ये बहुत हानिकारक एल्गी है। दिया है आयोडीन। ये जो आयोडीन जो होता है फ्रॉम किस में पाया जाता है? ब्राउन एल्गी में पाया जाता है क्योंकि जो ब्राउन एल्गी होता है इसमें काराजिन होता है जो ब्लड कोआगुलेंट का काम करता है, या जो क्लोरेला होता है वो एंटीबायोटिक्स होता है। जो ब्राउन एल्गी होता है उसमें कौन कौन से ऐसे एल्गी हैं जिसमें आयोडीन पाया जाता है? लैमिनेरिया एंड फ्यूकस। ये लैमिनेरिया एंड फ्यूकस जो होता है क्या होता है? आयोडीन में पाया जाता है। इज यूज्ड इन एंटीग्वाइटर मेडिसिन। मतलब एंटीग्वाइटर का मतलब हुआ थायराइड, जिसको घेघा रोग बीमारी होता है, वो किस एल्गी के कारण, कौन सा ऐसा एल्गी है जिसका दावा बनता है? तो लैमिनेरिया एंड फ्यूकस एक पार्ट है एल्गी का जिससे एंटीग्वाइटर मेडिसिन बनाया जाता है। किस में काम करता है? आयोडीन में काम करता है। एग्जाम्पल है इसका इक्टोकार्पस, डिप्टियोटा, लैमिनेरिया, फ्यूकस एंड सारागैशियम। जो इक्टोकार्पस, डिप्टियोटा, लैमिनेरिया एंड सारागैशियम होता है फियोफाइसिया का एग्जाम्पल है। इसका इक्टोकार्पस का, डिप्टियोटा, लैमिनेरिया, फ्यूकस एंड सारागैशियम जो होता है इसका एग्जाम्पल या फिगर एनसीईआरटी में दिया हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा। इक्टोकार्पस का फिगर कैसा होता है या डिप्टियोटा का फिगर कैसे होता है, लैमिनेरिया का फिगर कैसे होता है, क्योंकि फिगर से भी क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं कि लैमिनेरिया का फिगर कैसे होगा या फ्यूकस का फिगर कैसे होगा। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी का लास्ट टॉपिक से रोडोफाइसिया। रोडोफाइसिया होता क्या है? रोडोफाइसिया जो है उसको रेड एल्गी बोलते हैं। वैसा एल्गी जिसका कलर रेड हो उसको हम लोग बोलते हैं रोडोफाइसिया, जिसका कलर रेड हो। रेड कलर किसके कारण होता है? आर फाइकोरेथ्रिन के कारण इस शैवाल का जो कलर होता है रेड होता है। इसका एक एक पॉइंट डिस्कस करते हैं। दिया है रोडोफाइसिया कॉमनली कॉल्ड रेड एल्गी। रोडोफाइसिया जो होता है इसका हम लोग एक और नाम से जानते हैं रेड एल्गी। जो रेड एल्गी होता है, रेड पिगमेंट
आर फाइकोरेथ्रिन। आर फाइकोरेथ्रिन के कारण ही इस एल्गी का कलर रेड होता है। आर फाइकोरेथ्रिन के कारण रेड एल्गी होता है, मतलब इसका कलर लाल होता है। जैसे नेक्स्ट पॉइंट है मेजॉरिटी ऑफ द रेड एल्गी। मेजॉरिटी ऑफ द रेड एल्गी आर मैरीन विच ग्रेटर कॉन्सेंट्रेशन फाउंड इन द वार्मर एरिया। जो लाल शैवाल होते हैं, जो इसका कलर लाल होता है, किसके कारण लाल होता है? रोडोफाइसिया का कलर लाल क्यों होता है? तो आपको याद होना चाहिए आर फाइकोरेथ्रिन के कारण इसका कलर लाल होता है। तो जो लाल शैवाल होता है वो अधिकांश मैरीन में पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं? मैरीन, मतलब समुद्र में पाए जाते हैं। इनकी जो समुद्र में बहुलता होती है, वो समुद्र में बहुलता होती है बहुत अधिक होती है, इसलिए ये गर्म क्षेत्र में अधिक पाया जाता है। जो रेड एल्गी है वो कहाँ पाया जाता है? वार्मर एरिया में, मतलब जहाँ गर्म क्षेत्र हो, गर्म पानी हो, वहाँ ये रेड एल्गी ग्रो करता है, सरवाइव करता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है द रेड थैली ऑफ द मोस्ट ऑफ द रेड एल्गी आर मल्टीसेलुलर। जो लाल शैवाल का कवक है, लाल शैवाल है, उसमें जो रोडोफाइसिया होता है वो बहुत अधिक मल्टी सेलुलर होता है, मतलब बहुत कोशिकीय होता है, बहुत कोशिकीय होता है, मतलब इसमें एक से ज्यादा कोशिकीय पाया जाता है। इसी को बोलते हैं हम लोग रेड एल्गी। पूछेगा क्वेश्चन कि रेड एल्गी कैसा होता है, तो मल्टी सेलुलर होता है। कैसा होगा? मल्टी मतलब हुआ बहु अधिक, इसमें एक से ज्यादा कोशिका पाया जाता है। दिया स्टोरेज फूडिंग फ्लोरिडेन स्टार्च। इसमें फूड क्या होता है? फ्लोरिडेन स्टार्च होता है विच इज वेरी सिमिलर टू एमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजेन इन स्ट्रक्चर। इस स्टार्च की जो रचना होती है, जो संरचनाएं होती है, एमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजेन की तरह होती है। मतलब ये क्वेश्चन पूछेगा, जो ये रोडोफाइसिया है अपने फूड को कहाँ स्टोर करके रखता है? फ्लोरिडेन स्टार्च में रखता है। लेकिन जो इसकी रचना होती है, संरचनाएं होती है, बिल्कुल एमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजेन की तरह होती है। पिगमेंट पूछेगा रेड एल्गी में कौन कौन से पिगमेंट पाया जाता है? ए एंड डी। नेक्स्ट पॉइंट है रेड एल्गी में रिप्रोडक्शन किसके किसके द्वारा होगा? वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। जो वेजिटेटिव होता है, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल, थियोफाइसिया में इसका रिप्रोडक्शन होता है। जो वेजिटेटिव होता है, वेजिटेटिव में रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय फ्रैगमेंटेशन के द्वारा होता है। इसमें जो रिप्रोडक्शन होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय फ्रैगमेंटेशन। थियोफाइसिया में जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है किसके द्वारा होगा? फ्रैगमेंटेशन के द्वारा। और एसेक्सुअल में जो रिप्रोडक्शन होता है नॉन मोटाइल होता है, नॉन मोटाइल स्पोर बनता है, क्योंकि इसमें तंतु नहीं पाया जाता है, बीजाणु में भी नहीं पाया जाता है। क्योंकि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है नॉन मोटाइल स्पोर होता है, इसमें मतलब नॉन मोटाइल मतलब नहीं पाया जाता है, बीजाणु इसमें नहीं बनते हैं। नेक्स्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय oogamous। oogamous को हम लोग बोलते हैं विषम युग्मक। विषम युग्मक जो होता है वो नॉन मोटाइल गैमेट्स होता है। विषम युग्मक क्या होगा? नॉन मोटाइल गैमेट्स होता है। द फ्लैजिलेटेड मोटाइल स्टेज आर कंप्लीटली एब्सेंट। इस चीज को ध्यान दीजिएगा कि जो रोडोफाइसिया में फ्लैजिलेटेड मोटाइल स्टेज होता है वो कंप्लीटली एब्सेंट होता है, मतलब नहीं पाया जाता है। ठीक है, वो पूरे लाइफ में जो होता है ना फ्लैजिलेला, इसमें फ्लैजिलेला की संख्या पाया ही नहीं जाता, इसीलिए कंप्लीटली ये एब्सेंट रहता है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट है द सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज, पैक्टिन एंड हाइड्रोक्लोराइड्स। मतलब जो रोडोफाइसिया का जो सेल वॉल होता है किसका किसका बना होता है? सेलुलोज का बना होता है, पैक्टिन्स का एंड हाइड्रोक्लोराइड्स का बना होता है। दिया है पोरफायरा, मतलब रोडोफाइसिया के एग्जाम्पल हो गया पॉलीसिफोनिया, पोरफायरा, जिलेडियम एंड ग्लेसलेरिया।
जो पोरफायरा है इसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। कितना? 20 से 30% मात्रा में इसमें प्रोटीन पाया जाता है। पोरफायरा में विटामिन भी पाया जाता है एंड मिनरल साल्ट भी पाया जाता है। अब है रोडोफाइसिया का एग्जाम्पल, पॉलीसिफोनिया, पोरफायरा, जिलेडियम एंड ग्लाइसिलेरिया। जिलेडियम एंड जो ग्लाइसिलेरिया है इसका यूज आइसक्रीम एंड जेलीस बनाने में किया जाता है। अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद शॉर्ट वीडियो हम लोग देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी का, क्योंकि उससे आप लोग का एग्जाम्पल एक जगह हो जाएगा, पिगमेंट एक जगह हो जाएगा, या आसानी से याद करने में आप लोग को आसानी होगी और एग्जाम हॉल में कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। अब हम लोग देखेंगे शॉर्ट वीडियो है ये क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी का। जो भी एग्जाम होगा आप लोग का क्वेश्चन ना छूटे इसीलिए इसको एक जगह कर दिए हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी। क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी मतलब शैवाल का वर्गीकरण। शैवाल के वर्गीकरण को 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। पहला है क्लोरोफाइसिया, दूसरा है फियोफाइसिया, तीसरा है रोडोफाइसिया। अब जो क्लोरोफाइसिया है, क्लोरोफाइसिया को हम लोग बोलते हैं ग्रीन एल्गी, फियोफाइसिया को बोलते हैं ब्राउन एल्गी एंड रोडोफाइसिया को बोलते हैं रेड एल्गी। क्वेश्चन ये पूछेगा कि क्लोरोफाइसिया का कॉमन नेम क्या होगा, तो याद होना चाहिए ग्रीन एल्गी। फियोफाइसिया का कॉमन नेम क्या होगा, ब्राउन एल्गी एंड रोडोफाइसिया का कॉमन नेम क्या होगा, रेड एल्गी। ये याद होना चाहिए क्योंकि यहीं से आपका क्वेश्चन आता है। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, नीट का, जनरल का, जनरल कंपटीशन, जिपमर का, एम्स का, यहीं से क्वेश्चन छोटा छोटा बेसिक चीज यहीं से आते हैं, यहीं से पूछे जाते हैं। 100% श्योर है कि यहाँ से नीट में एक क्वेश्चन आना ही आना है। ठीक है, तो आप लोग इस चार्ट को याद कर जाइएगा कि क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी को 3 भागों में डिवाइड किया गया है, क्लोरोफाइसिया, फियोफाइसिया एंड रोडोफाइसिया। इसमें जो पिगमेंट होता है, क्लोरोफाइसिया में पिगमेंट ए एंड बी होता है, फियोफाइसिया में पिगमेंट ए एंड सी होता है एंड रोडोफाइसिया में पिगमेंट ए एंड डी होता है। क्लोरोफाइसिया जो होता है वो फूड को स्टोर करता है स्टार्च में, फियोफाइसिया फूड को स्टोर करता है मैनिटोल एंड लैमिनेरिया एंड रोडोफाइसिया फूड को स्टोर करता है किसमें, फ्लोरिडेन स्टार्च में। नेक्स्ट पॉइंट है क्लोरोफाइसिया का जो सेल वाल होता है ये रिजिड सेल वाल होता है। इसमें 2 प्रकार का सेल होता है, 2 प्रकार के सेल से मिलकर बना होता है। आउटर जो होता है सेल वाल वो पैक्टोज का बना होता है और इनर जो सेल वाल होता है वो सेलुलोज का बना होता है। फिर है फियोफाइसिया। फियोफाइसिया में सेल वाल जो होता है वो सेलुलोज का बना होता है एंड एल्जाइन का बना होता है, सेलुलोज एंड एल्जाइन का बना होता है। और रोडोफाइसिया का जो सेल वाल होता है वो सेलुलोज, पैक्टिन एंड हाइड्रोक्लोराइड से मिलकर बना होता है। ठीक है, अब है क्लोरोफाइसिया में से नंबर ऑफ फ्लैजेला कितना होगा। ये क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं कि क्लोरोफाइसिया में नंबर ऑफ फ्लैजेला 2 से 8 होता है, इक्वल होता है। फियोफाइसिया में नंबर ऑफ फ्लैजेला 2 होता है बट अनइक्वल होता है, बराबर नहीं होता है। और रोडोफाइसिया में फ्लैजेला जो होता है वो एब्सेंट होता है, एक्सेप्शन है। आप लोग याद कर जाइएगा कि रोडोफाइसिया में फ्लैजेला नहीं पाया जाता है, एब्सेंट होता है, कंप्लीटली एब्सेंट होता है। अब रोडोफाइसिया का बहुत एग्जाम्पल है, इसका बहुत इम्पॉर्टेंट है, किसी भी एग्जाम के लिए एग्जाम्पल बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। क्लोरोफाइसिया के एग्जाम्पल है क्लायोडोमोनास, वोल्वेक्स, यूलोएथ्रिक्स एंड स्पाइरोगारा। किसका एग्जाम्पल है, क्लोरोफाइसिया का। वैसे ही फियोफाइसिया का एग्जाम्पल क्या होगा, एक्टोकार्पस, फिकस, लैमिनेरिया, सारागैसियम एंड डिक्टियोटा। वैसे ही रोडोफाइसिया का एग्जाम्पल क्या होगा, पॉलीसिफोनिया, पोरफायरा, जिलेडियम एंड ग्लाइसिलेरिया ईटीसी। क्योंकि ये क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी है, इसको 3 टाइप्स में बांटा गया है, क्लोरोफाइसिया, फियोफाइसिया एंड रोडोफाइसिया। आप लोग इसको, इस चार्ट को याद कर जाइएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, चाहे वो नीट हो, एम्स हो, जिपमर हो या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो भी हो, क्वेश्चन आपको यहाँ से एक क्वेश्चन या 2 हमेशा आते हैं।
क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी खत्म हुआ। हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे ब्रायोफाइट्स। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।